बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं अगर आपने लेना है, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दिस पेंटिंग, ठीक है, ये वाली पेंटिंग है, आपको उल्टी दिख रही है, वो थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है क्योंकि हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं फिर आ चुकी एक नई वीडियो के साथ। एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एएमयू में जो आर्ट थ्योरी होती है वो कहाँ से आती है। एंड लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी जिससे आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकें। एंड मैं कुछ बुक्स के बारे में भी बताऊंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। एंड आपका भी अगर कोई टॉपिक है इससे रिलेटेड या क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये जो था वो एक कमेंट आया था कि आर्ट थ्योरी एएमयू में बीएफए में कहाँ से आती है। वैसे तो एएमयू में बीएफए नहीं, वीएफए है, बट थ्योरी सेम ही रहती है। तो चलो जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बीएफए में आर्ट थ्योरी क्यों होती है। फाइन आर्ट्स में जो आर्ट थ्योरी इसीलिए पढ़ाई जाती है जिससे हमारी नॉलेज, अंडरस्टैंड, क्रिएटिव माइंड डेवलप। आर्ट में सिर्फ ड्राइंग ही इम्प्रूव होना ज़रूरी नहीं होता, उसमें जो है आपकी जो बैकग्राउंड नॉलेज होती है। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप जो है कोई पेंटिंग बना रहे हो, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल दिस पेंटिंग, ठीक है, ये वाली पेंटिंग है, आपको उल्टी दिख रही है, वो थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ। तो ये वाली पेंटिंग है, ठीक है। अब जब इस पेंटिंग के बारे में हमें पता ही नहीं होगा, कलर्स के बारे में नहीं पता होगी, ब्रश के बारे में नॉलेज नहीं होगी, कॉम्पोजिशन के बारे में नॉलेज नहीं होगी, क्रिएटिविटी के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो इस वर्क को क्रिएटिव नहीं बनाएंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें जो है आर्ट थ्योरी को पढ़ना पड़ता है कि अपना क्रिएटिविटी कैसे डेवलप करें, अपनी नॉलेज कैसे डेवलप करें आर्ट के बारे में कि किस ने किस स्टाइल में काम किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें आर्ट के थ्योरी से ही समझ में आए। हम बात करते हैं एग्जाम में जो है थ्योरी क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। इसमें जो है 3 पार्ट होते हैं। जैसे जो है आर्ट थ्योरी जब एग्जाम में आती है तो इन जगहों से लिया जाता है। वैसे तो आर्ट थ्योरी बहुत है, इतना एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में जो बेसिक्स आता है, बेसिक्स का मतलब होता है स्टार्टिंग के टाइम का आता है, सारी चीज़ें इसमें नहीं आती। मॉडर्न आर्ट एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट, इसके बारे में जो है आर्ट हिस्ट्री से सिर्फ इतना ही आता। तो एस्थेटिक्स में क्या क्या आता है, लाइन, टेक्सचर, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। थर्ड अगर हम मेथड मटेरियल्स की बात करें तो उसमें से जो आता है प्रिंट मेकिंग, कैनवस, ब्रशेस, कलर्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें मेथड मटेरियल से आती है। एंड कुछ जो आर्टिस्ट के नेम आते हैं कि मतलब कौन से आर्टिस्ट ने कौन सी पेंटिंग बनाई। फॉर एग्जांपल अमृता शेर, राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ, ये जितने भी आर्टिस्ट हैं, बेसिक से जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में जो है थोड़ा बहुत है। इनसे ही क्वेश्चंस किए जाते हैं, इसके हट के कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता। सारी चीज़ इन सबसे ही मिलके जो है क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरी का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एएमयू में जो है थ्योरी सब्जेक्ट ज़्यादा टफ नहीं होती। किसी पेंटिंग का नाम बता दिया जाएगा तो वो पूछा जाएगा कि ये पेंटिंग किसकी है। आर्टिस्ट के बारे में भी थोड़ा बता, स्टाइल के बारे में आ सकता है कि ये वाली स्टाइल किस, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में आ सकता है कि फॉर्म क्या होती है, शेप क्या होती है, लाइंस कितने टाइप्स की होती हैं। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते। तो मैं एंड में आपको एक बुक सजेस्ट करूंगी जिसमें आप इजीली अगर उसको पढ़ लेंगे तो आपको इजीली एग्जाम क्लियर हो जाए। एंड कुछ मैं आपको पेपर से रिलेटेड भी बताऊंगी, तो वीडियो पूरी देखना। क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कुछ जो है ऑब्जेक्टिव तो आते ही हैं बट फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। अब हम बात करते हैं एएमयू में किस बुक या मटेरियल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो है आपको एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आर्ट से रिलेटेड उसको पढ़ लेना है, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो 12th का एनसीईआरटी बुक है फाइन आर्ट्स का, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और बीएफए फर्स्ट ईयर की जो बेसिक थ्योरी होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया केएफ्स आर्टिस्ट, जो बेसिक से आर्टिस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना। इंडियन एंड वेस्टर्न हिस्ट्री, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, तो हमारी हो गई कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम जानते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए। आप सभी को पता है कि ड्राइंग जो है इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ड्राइंग के साथ साथ हमें थ्योरी भी पढ़ना पड़ता है, बिकॉज थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी भी आता है ड्राइंग के साथ साथ। अगर आपकी ड्राइंग स्ट्रॉन्ग है बट अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यही एक वीक पॉइंट होता है जो आपको एग्जाम क्लियर करने से रोक सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको थ्योरी पर भी ध्यान देना है। सबसे पहले जो है 1 से 2 पेज शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स का मतलब है किसी आर्टिस्ट के बारे में बेसिक सा लिखो, जैसे उसकी ईयर हो गई, उसने कौन सी पेंटिंग बनाई है, उसको कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, नोबेल अवार्ड मिला उसको, उसकी फेमस पेंटिंग, उसकी स्टाइल, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता। बेसिक सा इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स को याद करो, कौन कौन सी पेंटिंग्स है। फॉर एग्जांपल बनी धनी हो गया, मोनालिसा हो गई, माता हो गई, ठीक है, गंगा अवतरण हो गई, ये भी पेंटिंग्स हैं। उन सब के बारे में भी बेसिक्स आपको याद रखना है कि स्टाइल आपको याद रखनी है, और उस आर्टिस्ट के बारे में भी आपको याद रखना है कि कौन सी स्टाइल में किस आर्टिस्ट ने कैसा काम किया। और अपने एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स को क्लियर करो, मतलब जितने भी लाइंस, फॉर्म, शेप जितने भी हैं इन सबको आपको क्लियर होना चाहिए कि
कितनी टाइप्स ऑफ लाइंस होती हैं, कितनी टाइप्स ऑफ शेप होती हैं, कलर्स, पूरी थ्योरी आपको पढ़नी है। क्वेश्चन पेपर भी आपको डाउनलोड करके रखना है, इसके बारे में भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो आई होप आपको जो है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर मेरा कुछ भी इसमें मिस हो गया है जो आपको जानना ज़रूरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की। तो अब आप इतनी देर से रुके हुए हैं तो बैक टू टॉपिक, हम उस वाले टॉपिक पर आते हैं कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बुक के बारे में जानते हैं। तो ये वो बुक है, ये वाली बुक है विजुअल आर्ट की, ठीक है। इसमें जो है ये उपकार की बुक है। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि एएमयू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि एएमयू में जो है आर्ट थ्योरी वो इंग्लिश में आती है, तो वो जो है आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प करेगी। तो इसमें जो है यूज़फुल फॉर सीयूईटी, नेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगी। इस बुक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं एएमयू से रिलेटेड। इस बुक के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में मैंने डिटेल में बताया। अगर आपको ये बुक चाहिए तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आप एक बार उस प्लेलिस्ट को जाके चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बीएफए में आते हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बुक, और बुक्स के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये तो सिर्फ एएमयू के लिए थी जो कि हेल्प करेगी आपको एएमयू का एग्ज़ाम क्लियर करने में। और ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी। अगर आपने पूरी बुक पढ़ ली तो ट्रस्ट में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने जो है एएमयू के प्रीवियस ईयर के 23, 24, 25 के क्वेश्चन पेपर को आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया तो आपका उससे भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको नहीं छोड़ने, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर नहीं छोड़ने। अगर आपको चाहिए तो हमारे ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। दो साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखिए वहाँ पे और उनको अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए, जो कि आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड प्लीज़ गाइस थोड़ा ज़्यादा तो सपोर्ट कर सकते हैं। मैं डेली वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अभी भी रात का 1 बज रहा है और मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। अभी मुझको एडिट करने में इसको 2 घंटे लग जाएगा, एंड कल से फिर वही कॉलेज वॉलेज को रहता है, तो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल पड़ता है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ उस चीज़ को मैनेज करने की। आपके लिए मैं इतना कर रही हूँ तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड चलो मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना।